और चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का भी दौरा किया और युवा नेताओं से बातचीत करके उनके नवाचारों को जाना है। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास है। युवाओं के हाथ में विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास की दिशा युवा तय कर रहे हैं। सुनिए। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और जब मैंने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब आप में से ज्यादातर लोगों को बच्चा कहा जाता होगा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। आपका सामर्थ्य, आपका टैलेंट, मैं हमेशा आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अपना जीवन जिए? हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा आज 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चुना गया है। साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है। और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। आपने यहां जो प्रेजेंटेशन रखे, अलग अलग थीम्स को लेकर प्रभावी बात रखी, ये दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जैन जी का मिजाज क्या है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। मैं आप सभी युवा साथियों को, मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े सभी नौजवानों को इस आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। 2014 का जिक्र किया था, तब यहां बैठे ज्यादातर युवा 8-10 साल के ही रहे होंगे। अखबार पढ़ने की उनकी आदत भी नहीं डेवलप हुई होगी। आपने पॉलिसी पैरालिसिस का वो पुराना दौर नहीं देखा,
जब उस समय की सरकार की इसलिए आलोचना होती थी कि वो समय पर फैसले नहीं लेती, और जो फैसले होते भी थे वो जमीन पर ठीक से लागू नहीं होते थे। नियम कायदे ऐसे थे जिससे हमारा नौजवान कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देश का युवा परेशान था कि इतनी बंदिशों में वो जाए तो जाए कहां। साथियों, ये हालत ये थी कि अगर किसी एग्जाम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना होता था तो सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए अफसरों और नेताओं के साइन लेने में ही दम निकल जाता था। कुछ हजार रुपये लाने के लिए 100 गारंटी मांगते थे। आज ये बातें बहुत असामान्य लगती हैं, लेकिन एक दशक पहले तक यही सब कुछ चलता था।